हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम धुज में। और आई होप आपकी तैयारी फर्स्ट गार्ड की काफ़ी अच्छी चल रही होगी और आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज फर्स्ट गार्ड एंड वीडियो पेपर प्रैक्टिस सेट नंबर 19। इससे पहले मैंने आपके 18 सेट बना दिए हैं। आई होप आपने लगा दिए होंगे और आपके काफ़ी अच्छे नंबर उसमें गेन कर रहे होंगे। और साथ साथ डिस्कस करते हैं हम कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बागनाथ मंदिर स्थित है। तो बागनाथ मंदिर स्थित है आपका बागेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सेवा में उत्तराखंड राज्य में SC ST OBC को क्रमशः आरक्षण है। तो यह आरक्षण दे रखा है आपका 19%, 4% और 14%। SC को 19% है, ST को 4% है और OBC को आपका 14% आरक्षण दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए मेगा टेक्सटाइल पार्क पॉलिसी प्रस्तावित की गई है। तो औद्योगिक विकास को गति देने के लिए मेगा टेक्सटाइल पार्क जो पॉलिसी प्रस्तावित की गई थी, ये की गई थी 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में नवीनीकरण ऊर्जा नीति की घोषणा की गई है। तो राज्य में नवीनीकरण ऊर्जा नीति की घोषणा की गई थी आपकी 29 जनवरी 2008 को। और 2008 से संबंधित काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट आते हैं हमारे। 2008 में आपकी आपातकालीन सेवा दैट इज 108 शुरू किया गया था। और वन पंचायतों में महिलाओं को 30% की जगह आपका 50% आरक्षण दिया गया था, जो आपके CM थे चीफ मिनिस्टर BC खंडूरी द्वारा। ये फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में लगभग कितने हेलीपैड बनाए जा चुके हैं। तो राज्य में 27 हेलीपैड बनाए जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार हरिद्वार जिले का लिंगानुपात कितना है। तो हरिद्वार जिले का लिंगानुपात है आपका 880। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2001 से 2011 के दौरान सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला जनपद रहा है। तो 2001 से 2011 के दौरान जो सर्वाधिक वृद्धि दर हुई है वो हुई आपकी उधम सिंह नगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस त्योहार के दिन चंद्र शासन काल में स्थानीय लोग राजा को भेंट देने आते थे। तो वो आते थे ओलगिया त्योहार के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंडक आंदोलन किससे संबंधित था। तो दंडक आंदोलन संबंधित था आपका मजदूरों से। और यह आंदोलन किसके टाइम पीरियड में हुआ था, किसके समय हुआ था, ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पट गीत है। तो देखिए पट गीत है आपका उपदेशमतात्मक गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर शिव की बृहदासन मूर्ति स्थापित है। तो शिव जी की जो बृहदासन मूर्ति है वो आपकी केदारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सही सुमलित नहीं है। तो सही सुमलित नहीं है वो छांटना हमें। तो देखिए रामनगर आपका कोसी नदी के किनारे है, ये भी सही है। हल्द्वानी गोला नदी किनारे, ये भी सही है। रानीबाग गोला नदी किनारे, ये भी सही है। तो इसका आंसर जाओ उपयुक्त। तो सभी यहाँ पे क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन के नाम पर कालों का डांडा का नाम लैंसडाउन रखा गया था। तो देखिए जो कालों का डांडा है, ठीक है, इसका नाम लैंसडाउन कर दिया गया था कब, 1890 ईस्वी में, जो वायसराय थे हमारे लॉर्ड लैंसडाउन, इनके सम्मान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्गीय द्वारिका प्रसाद मालसी आवास रत्न सम्मान 2021 से किसे नवाजा गया है। तो ये जो स्वर्गीय द्वारिका प्रसाद मालसी आवास रत्न सम्मान 2021 दिया गया था, ये दिया गया था नरेंद्र सिंह नेगी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावणशिला स्थित है। तो रावणशिला स्थित है आपकी तुंगनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजीवनी शिखर स्थित है। तो संजीवनी शिखर स्थित है आपका ओली में, और ओली पड़ता है आपका कहाँ, चमोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारायण मंदिर समूह स्थित है। तो देखिए नारायण मंदिर समूह जो है ये आपका स्थित है कर्णप्रयाग में। और कर्णप्रयाग है आपका, कर्णप्रयाग किस नदी के संगम पर है, ये आपका अलकनंदा प्लस पिंडर नदी के संगम पर बसा है आपका क्या, कर्णप्रयाग। ये पड़ता है आपका चमोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागीरथी और
जाड़ गंगा नदी का संगम कहाँ होता है? तो देखिए भगीरथी और जाड़ गंगा नदी का संगम होता है आपका लंका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर के राजा ललित आदित्य मुक्तापीड़ ने किस स्थान पर अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो जो कश्मीर के राजा थे आपके ललित आदित्य मुक्तापीड़, इन्होंने ऋषिकेश में विभिन्न मंदिरों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संस्था हैस्को के संस्थापक कौन है? तो देखिए ये हैस्को का लोगो है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी हिमालयन एनवायरमेंटल स्टडी एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हैस्को की जो स्थापना की थी वो की थी आपके अनिल प्रकाश जोशी जी ने। और अनिल प्रकाश, ठीक है, और इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना वो हुई थी आपकी 1979 ईस्वी में। और इसका जो हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस का दो या मुख्यालय, ठीक है, वो है आपका देहरादून में। और ये क्या है आपकी, ये स्वैच्छिक संगठन है। स्वैच्छिक संगठन मतलब NGO टाइप का है ये, ठीक है। और अनिल प्रकाश जोशी जी को 2006 में पद्मश्री और 2020 में पद्म भूषण सम्मान दिया गया था, से सम्मानित किया गया है। और अनिल प्रकाश जोशी जी आपके कोट द्वार के रहने वाले हैं, कोट द्वार पौड़ी के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमगोड़ा कुंड किस जनपद में स्थित है? तो देखिए भीमगोड़ा कुंड जो है आपका, ये आपका हरिद्वार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में सर्वप्रथम गंधक की खोज किस वर्ष हुई? तो राज्य में सर्वप्रथम गंधक की खोज हुई थी आपकी 1957 ईस्वी में। और गंधक ये आपका कहाँ हुई थी? ये हुई थी आपकी देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजरा खड़िया निक्षेप का अन्वेषण हुआ, यह किस जनपद में है? तो ये आपका किस में था? ये आपका देहरादून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झपटो छीनो आंदोलन का संबंध किस राष्ट्रीय उद्यान से है? तो देखिए झपटो छीनो आंदोलन जो है आपका संबंधित था नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान से। इस समय क्या करा गया था, गाँव वासियों ने क्या करा था, अपने मवेशियों को नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान में खोल दिया गया था। और वहाँ से लकड़ी घास जो था ये सब काटना उड़ना शुरू करा उन्होंने। तो इसी आंदोलन को कहा गया था छीनो झपटो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FRI में कितने संग्रहालय हैं? तो देखिए FRI में जो संग्रहालय हैं उनकी संख्या 6 है। और FRI जो आपको ब्रिटिश इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 1878 में। और इसको जो FRI किया गया था, FRI बनाया गया था, वो बनाया गया था आपका 1906 में। तो ये डेट में आपको याद रखनी है, कहीं कहीं पूछी जाती है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, औषधि एवं सुगंधित पौध संस्थान CMAP कहाँ स्थित है? तो देखिए औषधि एवं सुगंधित पौध संस्थान आपका स्थित है आपका पंतनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जनजाति भैकल नामक औषधीय पौधे के बीज निकाल कर खाती है? ठीक है, तो वो खाती है आपकी भोटिया। ये जो भैकल जो पौधा होता है इसके बीजों को क्या निकालते हैं? तेल निकालते हैं और तेल का यूज करते हैं। जैसे हम सरसों का तेल का यूज करते हैं वैसे ये लोग किसका, भैकल पौधे के बीजों का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बुग्याल चमोली जनपद में नहीं है? तो देखिए आपका रताकोण बुग्याल चमोली जनपद में है, गस्तौली बुग्याल चमोली जनपद में, और लक्ष्मीवन ये भी चमोली जनपद में है। लेकिन आपका खरतौली बुग्याल जो है ये चमोली जनपद में नहीं है। खरतौली बुग्याल आपका टिहरी में, ये आपका टिहरी में है खरतौली। और बरतौली, जो बरतौली बुग्याल है वो है आपका रुद्रप्रयाग में। तो आपको ध्यान देना है, खरतौली जो आपका खरतौली बुग्याल है वो है आपका टिहरी में, और जो आपका बरतौली बुग्याल है वो है आपका रुद्रप्रयाग में। मैंने फ्रेंड बुग्यालों से संबंधित 3 वीडियो बना दी हैं,
बने हुए हैं मेरे चैनल पर और काफ़ी डीपली ने पढ़ाया है विद शॉर्ट ट्रिक। आप वहाँ से वॉच करके आराम से याद कर सकते हैं, 5-5 मिनट की वीडियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतली दून किस राष्ट्रीय उद्यान में के मध्य स्थित है? देखिए पतली दून या पाटली दून, पाटली दून, ठीक है। तो ये स्थित है आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का अब नाम बदल दिया गया है, इसे कर दिया गया है रामगंगा राष्ट्रीय नेशनल पार्क बना दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कितने प्रतिशत भाग पर वन आच्छादन है? तो 16वीं वन रिपोर्ट के अनुसार जो वन आच्छादन है ये है आपका 45.44%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तप्तकुंड स्थित है? तो देखिए तप्तकुंड आपका स्थित है कहाँ पर? चमोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में सही सुमेलित नहीं है, कह रहे हैं सही सुमेलित नहीं है, वो छांटना है हमें। तो देखते हैं। तो देखिए हिप्राबमक ग्लेशियर चमोली में ये भी सही है, बद्रीनाथ ग्लेशियर चमोली में ये भी सही है, दूनागिरी ग्लेशियर चमोली में ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी राज्य यात्रा में एक सिंग वाला मेढ़ा किस स्थान से अकेला जाता है? तो नंदा देवी राज्य यात्रा जो होती है इसमें जो अगुवाई करता है वो कौन करता है? एक सिंग वाला मेंढा, ठीक है। तो वो अकेला कहाँ से जाता है? वो जाता है आपका हेमकुंड से अकेला जाता है आगे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर आसन नदी यमुना में मिलती है? तो देखिए आसन नदी जो यमुना में मिलती है वो मिलती है आपकी रामपुर मंडी में। और रामपुर मंडी कहाँ आपकी? ये है आपकी देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी का उद्गम बंदरपूछ पर्वत के ऊपरी ढाल स्वर्गरोहिणी हिमरत से हुआ है? तो देखिए जो बंदरपूछ पर्वत है इसके ऊपरी ढाल स्वर्गरोहिणी हिमरत से जो हुआ है आपका नदी का उद्गम, ये हुआ है आपका सूपिन नदी का। देखिए सूपिन नदी क्या है? ये दो नदी हैं आपकी, रूपिन और एक है आपकी सूपिन, ठीक है। इन दोनों नदियों का जब संगम हो जाता है, संगम होने के बाद क्या बन जाती हैं? ये टोन्स कहलाती हैं, ठीक है। जो सूपिन है ये पड़ती है हमारे उत्तराखंड में और जो रूपिन है ये पड़ती है हमारे हिमाचल में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और इनका जो संगम होता है यहाँ पर, जो संगम होता है रूपिन और सूपिन का, ये होता है आपका नेटवाड़ में, नेटवाड़। और नेटवाड़ के बाद आगे चलने पे क्या कहलाती है? ये टोन्स बन जाती है। और यहाँ पे आपका पोको देवता का मंदिर है, ठीक है, जहाँ पर दुर्योधन की पूजा होती है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है दुर्योधन की पूजा कहाँ होती है राज्य में? तो कहाँ होती है आपकी नेटवाड़ में, ठीक है। दुर्योधन की पूजा होती है और दुर्योधन को शमसु देवता कहते हैं। दुर्योधन को क्या कहते हैं? शमसु देवता, शमसु देवता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, कनकटा बैल बनाम भ्रष्टाचार आंदोलन का प्रारंभ राज्य के किस जनपद से हुआ था? देखिए कनकटा बैल आंदोलन क्या था? इसमें क्या था, जो बैल था बैल पे लोन लिया था और लोन के लेने के बाद उसका कान काट के फिर दोबारा लोन लिया, फिर दूसरे कान पर लोन लिया, ठीक है। तो 3-4 बार उस पर हमारा घोषित कर दिया। तो ये भ्रष्टाचार से संबंधित था। तो ये स्टार्ट हुआ था आपका अल्मोड़ा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा कुली बेगार आंदोलन को असहयोग आंदोलन की पहली ईंट कहा गया था? तो देखिए कुली बेगार आंदोलन जो हुआ था हमारे उत्तराखंड में, ये हुआ था आपका 1921 ईस्वी में, ठीक है। और सरयू नदी किनारे कुली बेगार आंदोलन के जितने भी आपके रजिस्टर थे वो सब सरयू में फेंक दिए गए थे, ठीक है। और कुली बेगार आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहा था, लीडर जो थे वो थे आपके बद्रीदत्त पांडे। तो बद्रीदत्त पांडे का ये सफल इन्होंने क्या करा था, इनका सफल आंदोलन होने के कारण बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं केसरी की उपाधि दी गई थी। तो कुली बेगार आंदोलन को असहयोग आंदोलन की जो पहली ईंट कहा था वो कहा था आपका स्वामी सत्यदेव ने।
ये कुली बेगार आंदोलन से संबंधित फैक्ट हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये जो कुली बेगार आंदोलन हुआ था यह होता आपका 13 जनवरी 1921 को, और उत्तरायणी मेला लग रहा था इस दिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। मुकंदी लाल का जन्म स्थान कहाँ है? तो देखिए मुकंदी लाल का जो जन्म हुआ था ये हुआ था इनका पाटली गांव चमोली में। पाटली गांव चमोली, इनका जन्म हुआ था 14 अक्टूबर 1885 को। और हमें 1885 डेट याद रखनी है क्योंकि 1885 किसकी स्थापना हुई थी? आपकी कांग्रेस की स्थापना की गई थी। और इनकी जो मृत्यु हुई थी ये हुआ था इनका जन्म, इनकी मृत्यु हुई थी आपकी 10 जनवरी 1982 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के समय कब राज्य में लगभग 1000 क्रांतिकारियों ने हल्द्वानी पर अधिकार कर लिया था? देखिए 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय 1000 क्रांतिकारियों ने हल्द्वानी पर अधिकार कर लिया था, लेकिन ये मात्र 2 दिन ही रहा था। इसके बाद पुनः अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था। तो ये अधिकार करा था 17 सितंबर 1857 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से किस पवार शासक का ताम्रपत्र मिला है? तो देखिए देवप्रयाग का जो रघुनाथ मंदिर है यहाँ से ताम्रपत्र मिला आपका जगतपाल का। और ये जो है जगतपाल का ताम्रपत्र, इसे ये सबसे पुराना ताम्रपत्र है या प्रथम ताम्रपत्र भी कहते हैं। प्रथम ताम्रपत्र भी कहते हैं। जो जगतपाल का आपका टाइम पीरियड था, ये जगतपाल आपके कौन से नंबर के राजा थे? ये थे आपके 34वें नंबर के राजा, 34वें राजा थे। और इनका टाइम पीरियड जो था वो था आपका 1442 से 1460 ईस्वी। और इस ताम्रपत्र का जो टाइम पीरियड देखा गया है वो टाइम पीरियड है इसका 1455। जो रघुनाथ से ताम्रपत्र मिला है इसमें भूमिदान का उल्लेख किया गया है। भूमिदान का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के क्षेत्र में किसने प्रचार प्रसार किया था? तो देखिए दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के क्षेत्र में जो प्रचार किया था वो क्या था? आपका श्री रामगोपालाचारी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस कवि द्वारा हिंदी को राज्यभाषा का दर्जा दिए जाने के कारण पद्म भूषण पुरस्कार लौटा दिया गया था? तो देखिए पद्म भूषण पुरस्कार जो लौटा दिया गया था हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया जाने के उपलक्ष्य में वो थे आपके माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी ने अपना जो पुरस्कार था वो लौटा दिया गया था। और इनको जो पद्म भूषण पुरस्कार मिला था वो मिला था इनको 1963 में और लौटा दिया गया था 1967 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईरा पांडे और मृगलाल पांडे लेखिका किसकी पुत्रियां हैं? तो ये है आपकी गोरा पंत की। गोरा पंत को शिवानी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान और कला किसकी रचना है? तो देखिए विज्ञान और कला ये रचना है आपकी पीताम्बर दत्त बर्तवाल जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूपक अलंकार के कितने भेद हैं? तो रूपक अलंकार के आपके 3 भेद हैं। ठीक है, और रूपक अलंकार में क्या होता है, इसमें की पहचान क्या है रूपक अलंकार की? इसमें आपका डैश लगाया जाता है बीच में। ठीक है, यानी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए मान लीजिए जैसे आपका चरण कमल बंदो हरि राई, तो यहाँ पर देखिए क्या है योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ये देखिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर कौन सा होगा आपका रूपक अलंकार होगा। अधिकतर आपका योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से एक लोकोक्ति है उसका चयन कीजिए। तो देखिए एक पंथ दो काज ये एक क्या है लोकोक्ति है, बाकी आपके क्या है मुहावरे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ममता कम बोलती है, तो रेखांकित वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए ममता क्या करती है कम बोलती है, और कम बोलने वाले बोलते हैं मितभाषी। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री गणेश का विलोम शब्द है। देखिए श्री गणेश माने होता है शुरू करना, प्रारंभ करना,
कहते नहीं कभी मैं कुछ काम कर रहा हूँ, चलो श्री गणेश गणेश किया जाए, काम का उद्घाटन किया जाए। तो इसका विलोम क्या होगा, इति सिद्धि, मतलब समाप्त करना, अंत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़े का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए घोड़े का पर्यायवाची आपकी घोटक है और अश्व, ये सब घोड़े के पर्यायवाची हैं, लेकिन आपका खार ये घोड़े का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबों को वस्त्र दो, वाक्य में कारक है। तो देखिए गरीबों को वस्त्र दो, जहाँ पर सामान दिया जाता है, जहाँ पर सामान दिया जाता है, सामान या देने की बात की जाती है, तो वहाँ पर होता है आपका संप्रदान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बकरी घास खा रही है में कौन सी क्रिया है। तो देखिए बकरी घास खा रही है, तो इसमें जो क्रिया आपकी अपूर्ण वर्तमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन से हैं। तो देखिए विकारी शब्द हैं आपके क्रिया विशेषण, संबोधन, संबंध बोधक और विस्मय बोधक, ये आपके क्या है, ये आपके विकारी शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अवयव के भेद होते हैं। तो देखिए अवयव के जो भेद होते हैं वो होते हैं आपके 4 अवयव, आपके कितने 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं। पहला होता है आपका देखिए नंबर 1 क्रिया विशेषण अवयव, नंबर 2 होते हैं आपके संबंध बोधक अवयव, नंबर 3 होता है आपका विस्मय बोधक अवयव। ठीक है, और नंबर 4 होता है आपका समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, तो ये आपके 4 प्रकार के होते हैं, आपको याद रखना। क्या, क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, विस्मय बोधक अव्यय और समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, पूछ जाते हैं कभी एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलमारी शब्द है। तो देखिए अलमारी शब्द किस भाषा का शब्द है, ये पूछा गया। तो अलमारी शब्द है आपका विदेशी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो देखिए पूछने की तत्सम, तत्सम अर्थात संस्कृत के समान। ठीक है, तो वो है आपका उद्गम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। सावधानी, नी, सावधानी, तो नी की मात्रा वाला नहीं करना हमें, अधिकतर यही करेंगे। तो इसमें जो आपका प्रत्यय वो है आपका बड़ी ई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या देखो, यहाँ पर जो आपकी मात्रा लग रही है वो कौन सी लग रही है, बड़ी ई की मात्रा लग रही है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, बड़ी ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य उर्मी का संधि विच्छेद है। तो देखिए काव्य उर्मी का संधि विच्छेद है आपका काव्य प्लस उर्मी, काव्य प्लस उर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण का सही संधि विच्छेद है। तो ये श्रवण का जो सही संधि विच्छेद है वो है श्रो प्लस अन्न। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी आपकी वो होती है ज्योत्सना। ठीक है, इसमें क्या बनता है आपका देखिए जयो तय श न। तो यहाँ पर जो अक्षर बनते हैं आपके वो दोनों आपके जो बनते हैं आधे आधे बनते हैं। ठीक है, इतना आपको याद रखना, वरना ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। तो देखिए हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है आपकी 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज भी भारत में होंगसांग को याद करने का मुख्य कारण है। तो देखिए होंगसांग को याद क्यों किया जाता है, उसका रीज़न ये है कि इनकी जो एक रचना थी शी यू की, ठीक है, इसके संबंध में इनको याद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मैगस्तीन भारत में किसके दरबार में आए थे। तो देखिए मैगस्तीन जो आया था ये आया था आपका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो सबसे अधिक समय तक जो अध्यक्ष रहे थे वो रहते हैं आपके अबुल कलाम आज़ाद। उसका रीज़न क्या था, ये अब्दुल कलाम आज़ाद आपके बने थे 1940 से 1945 तक। ठीक है, जो आपका आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन वो शुरू किया गया था। ठीक है, जो शुरू हुआ था आपका 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया गया था। तो उसी बीच क्या हुआ था, काफ़ी राजनेता हमारे अंग्रेजों द्वारा पकड़कर जेल में रख दिए गए थे, डाल दिए गए थे। तो उस संबंध में क्या हुआ था, कांग्रेस के अधिवेशन बहुत मतलब हो ही नहीं थे। ठीक है, तो ये लगातार क्या थे, कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे 1940 से 1945 तक। और
जो अब्दुल कलाम आज़ाद हैं, ये आपका आज़ादी के बाद 1952 में ये यूपी का आपका डिस्ट्रिक्ट है रामपुर, वहाँ के क्या बने, ये सांसद बने, ठीक है। और फर्स्ट आपके ये शिक्षा मंत्री भी बने थे, शिक्षा मंत्री भी बने थे, ठीक है। ये क्वेश्चन बनता है कि भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन था, तो वो थे आपके अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है। तो देखिए द्वितीय ताजमहल जो कहलाता है वो कहलाता है आपका बीबी का मकबरा, ठीक है। राबिया उद दौरानी का मकबरा या बीबी का मकबरा। ये जो मकबरा है ये किसने बनवाया था, ये आपकी औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब की बीबी का मकबरा है। और ये बनाया गया था 1660 ईस्वी में। ये इतना खूबसूरत से बनाया गया है कि इसे द्वितीय ताजमहल की उपाधि दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उसके पिता का नाम था। तो देखिए अंतिम मुगल बादशाह जो थे आपके बहादुर शाह जफर थे, ठीक है। इनके पिता का नाम था आपका अकबर द्वितीय, ये इनके पिता का नाम था अकबर द्वितीय। और बहादुर शाह जफर को जो हमारी 1857 की क्रांति हुई थी उसमें इन्हें पकड़कर क्या कर दिया था, रंगून भेज दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी। तो देखिए मुगल बादशाह ने नवाब की पदवी प्रदान की थी डुप्ले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सूफी को बख्तियार काकी या भाग्यवान रोटियों वाला कहा जाता है। तो ये कहा जाता है ख्वाजा कुतुबुद्दीन को, क्योंकि ख्वाजा कुतुबुद्दीन जो सूफी संत थे ये आपके चिश्ती संप्रदाय से संबंधित थे और इन्हें भाग्यवान रोटियों वाला कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा देश उन 3 एक्सिस पावर में से एक नहीं था जिन्होंने मित्र देशों की शक्तियों के खिलाफ लड़ाई शुरू की थी। तो देखिए मित्र देशों की शक्ति के जो खिलाफ लड़ाई शुरू की थी तो उसमें एक संबंधित नहीं था, वो था आपका चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तवा किसकी सहायक नदी है। तो तवा जो है आपकी ये सहायक नदी है आपकी नर्मदा की। और नर्मदा कहाँ है आपकी, ये आपकी एमपी में। और नर्मदा पर कौन सा आपका जलप्रपात है, यहाँ पर आपके धुआंधार जलप्रपात है, ठीक है। और नर्मदा की जो लंबाई है टोटल वो है आपकी 1312 किलोमीटर। और जो एमपी में इसकी लंबाई है वो आपकी 1077 किलोमीटर है। ये इससे संबंधित फैक्ट है जो हमें याद होने चाहिए। धुआंधार जलप्रपात काफ़ी बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। महादेव पहाड़ियाँ, सह्याद्री पर्वत और सतपुरा पर्वत, उपयुक्त का उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है, पहला उत्तर, ठीक है, इस तरह करके इनका क्रम कौन सा है। तो इनका क्रम है देखिए, सबसे उत्तर में जो आती है आपकी वो आती है आपकी महादेव की पहाड़ियाँ, फिर आती हैं आपकी सतपुड़ा की पहाड़ियाँ और नंबर 3 सबसे लास्ट में आती है आपकी सह्याद्री पहाड़ियाँ। तो इसका जो क्रम होगा वो क्रम होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कचिन क्या है। तो देखिए कचिन जो है आपका ये म्यांमार की एक जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का एक प्रमुख मत्स्य क्षेत्र डोगर बैंक कहाँ स्थित है। तो देखिए डोगर बैंक जो आपका विख्यात है, ये विख्यात है आपका मत्स्य क्षेत्र के लिए। यहाँ पर जो मछली बहुत ज़्यादा पकड़ी जाती है, ठीक है। और ये जो आपका डोगर बैंक क्षेत्र है ये आपका उत्तरी सागर में पड़ता है। और ये उत्तरी सागर जो है आपका, ठीक है, ये इंग्लैंड के पूर्वी तट से, ये आपका इंग्लैंड के पूर्वी तट से लगभग 100 किलोमीटर दूर है आपका डोगर बैंक। कहाँ पर, उत्तरी सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित हैं या मूल अधिकार हमारे किस संविधान से लिए गए हैं। तो देखिए अधिकार किसके द्वारा, हमारे अमेरिका के द्वारा, ठीक है। और कर्तव्य, अगर आती है बात कर्तव्य की,
ठीक है। कर्तव्य की बात आती थी वो सोवियत संघ से हो जाते हैं। यूके से हमने क्या ली थी, इससे ली थी नागरिकता। ठीक है, ये फैक्ट आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत की गई 2 अक्टूबर। तो ये जो आपकी सामुदायिक विकास योजना है इसकी शुरुआत की गई थी आपकी 2 अक्टूबर 1952 से। ठीक है, जो सबसे पहले योजना शुरू की गई थी स्वास्थ्य संबंधित, या आपकी स्वास्थ्य से संबंधित है। ठीक है, वो की गई थी आपकी सामुदायिक विकास योजना जो 2 अक्टूबर 1952 को से स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त प्रवर समिति में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्रमशः कितनी होती है। तो देखिए, ये जो समिति होती है आपकी संयुक्त प्रवर समिति, इसमें लोकसभा और राज्यसभा से सदस्य इसमें क्या होते हैं, इसके सदस्य होते हैं। तो उनकी जो संख्या होती है वो होती है 30 और 15। लोकसभा से 30 होते हैं और राज्यसभा से कितने होते हैं, 15 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। तो देखिए, इसमें कह रहे हैं कि विधान परिषद राज्यपाल कहाँ करेगा, विधान परिषद में करेगा। और विधान परिषद किसमें होती है आपकी, ये स्टेट में होती है। ठीक है, और हर स्टेट में भी नहीं होती है। तो इसमें मनोनीत करता सदस्य वो करता है आपका 1/6 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़कों की कुल लंबाई के हिसाब से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। तो देखिए, सड़कों की कुल लंबाई के हिसाब से भारत का विश्व में स्थान है आपका दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने एक पृथक विभाग नियोजन एवं विकास विभाग कब खोला। तो देखिए, नियोजन एवं विकास विभाग की जो स्थापना की थी भारत ने, ठीक है, भारत सरकार ने, वो की थी आपकी 1944 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोदय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो देखिए, सर्वोदय ये योजना है, इसका प्रारूप तैयार किया गया था आपका जयप्रकाश नारायण जी द्वारा। सर्वोदय योजना में क्या था, देखिए सर्वोदय माने होता है सबका विकास। ठीक है, तो सबके विकास संबंधी योजना जो प्रारूप बनाया था, उसका आर्टिकल बनाया था। ठीक है, बनाया था जयप्रकाश नारायण जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष खालसाओं को सिंह तथा महिलाओं को कौर की उपाधि किसने दी थी। तो ये दी थी गुरु गोविंद सिंह ने। इसी कारण आपने देखा होगा जितने सरदार लोग होते हैं वो सिंह लिखते हैं नाम के पीछे, और जितनी महिलाएं होती हैं वो कौर लिखती हैं। तो ये उपाधियां हैं, ये उपाधि दी थी किसने, गुरु गोविंद सिंह जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखिए, जो विजय विट्ठल मंदिर है जिससे 56 तक्षक स्तंभ संगीत में स्वर निकलते हैं, ये स्थित आपका हम्पी में। और हम्पी पड़ता है आपका कहाँ पर, ये पड़ता है आपका कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैरोकान कहाँ की लोक नृत्य शैली है। तो देखिए, चैरोकान, ये चैरोकान जो है आपका, ये है आपकी मिजोरम की लोक नृत्य शैली। ठीक है, लोक नृत्य शैली मतलब लोकल क्या है, डांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है। तो आपकी वर्धमान जो ट्रॉफी है ये संबंधित है आपकी भारोत्तोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैराथन दौड़ में कितनी दूरी तय तक दौड़ना होता है। तो देखिए, जो मैराथन दौड़ होती है वो आपकी 42 किलोमीटर की होती है। ठीक है, और 42 किलोमीटर ये होती है आपकी 42.195। ठीक है, तो देखिए, अगर आप यहाँ से तुक्का भी लगाते हैं तो 195, 195 और 195। ठीक है, तो 3 जगह मिल रहा है, तो इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। लेकिन आपको याद होगा 42 किलोमीटर 42.195। ठीक है, 42 भी याद होता तब भी आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हमें एलिमिनेशन मेथड से ही सोल्व करने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ठंडा प्रदेश कौन सा है। तो देखिए, सबसे ठंडा प्रदेश जो आपका है वो है आपके बोस्टॉक। ठीक है, ये आपका सबसे ठंडा प्रदेश है बोस्टॉक। ये आपका स्थित है, आपका जो बोस्टॉक है ये आपका मध्य प्रशांत महासागर में है। मध्य प्रशांत महासागर में है, और ये निर्जन है, निर्जन द्वीप है। निर्जन द्वीप का अर्थ होता है कि जहाँ पर क्या है आपका व्यक्ति नहीं रहता है। ठीक है, जीव जंतु कुछ नहीं रहते हैं, व्यक्ति नहीं रहते हैं, उसे बोलते हैं निर्जन द्वीप। ठीक है, कौन, बोस्टॉक। ठीक है, मध्य प्रशांत महासागर में स्थित है और ये निर्जन द्वीप है। और इस जो बोस्टन है इसके अन्य नाम भी पूछे जाते हैं कभी कभी। ठीक है, अगर आ गया बोस्टन सही है, अदरवाइज नहीं आया तो ठीक है। तो इसके अन्य नाम जो है वो आपका एनी द्वीप भी कहते हैं, इसे एनी द्वीप,
ठीक है, रीपर द्वीप भी कहते हैं, और इसको लेविटस द्वीप भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इसके संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो देखिए, भारत का जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो थे आपके हीरालाल जे कानिया। ठीक है, हीरालाल जे कानिया आपके बने थे, ये बने थे 26 जनवरी 1950 और ये रहे थे आपके 6 नवंबर 1951 तक। और जो आपके करंट के अभी हाल फिलहाल के जो आपके CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो हैं आपके DY चंद्रचूड़। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ये आपके वर्तमान के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था? तो देखिए, राजीव गांधी सद्भावना जो पुरस्कार था ये दिया गया था मदर टेरेसा को। ये मिला था इनको 1992 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो देखिए, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है आपका 14 दिसंबर को। इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी आपकी राज्य ऊर्जा संरक्षण दिवस की, ये हुई थी आपकी 1991 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, SARS को विस्तृत रूप में लिखा जाता है? तो देखिए, SARS को जो विस्तृत रूप में लिखा जाता है इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो इसे कहते हैं आपके सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये साइंस का मान सकते हैं आप इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है? देखिए, जो कोलंबो से अल्मोड़ा तक आपका बुक है, ठीक है, वो बुक है आपकी स्वामी विवेकानंद की। स्वामी विवेकानंद ने कोलंबो से अल्मोड़ा तक आने में जो जो इनके अनुभव थे वो सब इसमें साझा किए गए हैं। ठीक है, अनुभव को बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा और लोकसभा टीवी का विलय करके इसका नया नाम क्या रखा गया है? तो देखिए, राज्यसभा और लोकसभा जो टीवी इन दोनों का विलय कर दिया गया है, मतलब कंबाइंड कर दिया गया है और वो बना दी गई है आपकी संसद टीवी। ठीक है, बहुत सारे रेलवे स्टेशन ठीक है और प्लेसेस के नाम परिवर्तन किए गए हैं। इससे संबंधित में एक वीडियो बनाऊंगा, वो आप वीडियो वॉच कर लेना। ठीक है, वहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडेम का पूरा नाम है? तो देखिए, मॉडेम को कहते हैं आपको मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी आपकी मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। तो यहाँ पर जो आपका मॉड्यूलेटर लिखा है जबकि ये मॉडू होता। ठीक है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1964 में किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? तो देखिए, 1964 में जो बेसिक कंप्यूटर भाषा है उसका विकास किया था, तो वो क्या था आपका जॉन जी केमी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रुपया है भारत। ठीक है, तो दक्षिणी अफ्रीका में क्या कहा जाता है पैसे को? तो वहाँ कहा जाता है रैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्कान, हंसी और रोना के लिए सही विकल्प ज्ञात कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर देखिए, थोड़ा देखना है, मुस्कान, हंसी, फिर रोना। हंसी का फिर क्या है यहाँ पर विलोम है। ठीक है, और ये क्या यहाँ पर पर्यायवाची है। मुस्कान या हंसी एक होता है, ठीक है, फिर उसका पर्यायवाची है, तो वही हमें देखना है यहाँ पर। तो देखिए, शाम, रात, दिन, ये नहीं होगा। ठीक है, शाम के बाद रात थोड़ी होती है, वो पर्यायवाची थोड़ी है उसका। तेवर, क्रोध, ये नहीं हो गया। ठीक है, खड़ा होना, सोना, ये नहीं है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है आपका छूना और पकड़ना। देखिए, छूना या पकड़ना, मैंने उसको छुआ और मैंने उसे पकड़ा, सेम हुआ। अब पकड़ा तो फिर बाद में छोड़ दिया। ठीक है, तो ये इसका आंसर ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी के चित्र को देखते हुए इरफान ने कहा। देखिए, इसमें क्या है, इरफान एक लड़का है, ये रहा, इसने
एक आदमी का चित्र देखते हुए इंगित करा। ठीक है, कहा कि उसकी माँ मेरे पिता के बेटे की पत्नी है। उसकी माँ, इसकी माँ, ठीक है, इसके पिता, तो इनके पिता यहाँ पर होंगे भाई, पिता के बेटे, ये बेटा हो गया, बेटे की पत्नी, पत्नी यही है। ठीक है, पत्नी है, तो मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। तो इरफान किसके चित्र को देख रहा है? ठीक है, तो इसका ये बेटा हो गया, तो ये किसके चित्र को देख रहा है? तो ये अपने बच्चे के चित्र को ही देख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी समरूपता के आधार पर नहीं दिए गए शब्द या अक्षर या शब्द युग्म या अक्षर युग्म ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दे रखा देखो भरतनाट्यम तमिलनाडु। ठीक है, तो कुच्ची, देखिए भरतनाट्यम संबंधित आपका तमिलनाडु से नृत्य है, तो कुच्ची कहाँ का नृत्य है? तो कुच्ची है आपका ये आंध्र प्रदेश का नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक हैं। तो देखिए जो जावा है, जावा एक लैंग्वेज होती है, उसका आविष्कार किया था आपका सन माइक्रो सिस्टम ने। जावा आपका, जावा क्या है? आपकी लैंग्वेज है। ठीक है, इसका जो आविष्कार किया था सन माइक्रो सिस्टम ने आविष्कार किया था जावा का। जैसे जैसे आपकी होती है C++, ठीक है, ये सब लैंग्वेज है, ऐसी जावा भी आपकी लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जन्मदाता कौन है? तो देखिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जन्मदाता हैं वो आपके जॉन मैकार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन से चलने वाली विश्व की प्रथम ट्रेन किस देश ने बनाई है? तो देखिए हाइड्रोजन से चलने वाली जो है आपकी ट्रेन है, हाइड्रोजन से चलने वाली जो ट्रेन है आपकी विश्व की, तो वो बनाई है आपकी जर्मनी ने। ठीक है, ये हम देखें 100 क्वेश्चन और साथ साथ डिस्कस करें इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि एग्जाम की दृष्टि से आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसकी आपकी PDF अगर आपको इसकी डाउनलोड करनी है, ठीक है, फैक्ट ये रिवीजन के लिए काफ़ी अच्छा होता है PDF, आप 5 मिनट में इस सबको देख सकते हैं। 100 प्लस ये 150 क्वेश्चन हो जाएंगे, 150-200। ठीक है, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके फ्रेंड, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।